नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं टॉप 30 के इस न्यूज बुलेटिन में देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बने लेफ्टिनेंट कर्नल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मान। थल सेना प्रमुख भी रहे मौजूद। एथलेटिक्स में असाधारण उपलब्धियों के लिए मिला कर्नल का रैंक। अमेरिका में फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे सरकारी कर्मचारी, 22 दिन से नहीं मिली सैलरी। ट्रंप का प्रस्ताव 11वीं बार गिरा। अमेरिका में दूसरा सबसे लंबा शटडाउन। भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ। बेल्जियम की अदालत ने भारत को प्रत्यर्पण की दी मंजूरी। कोर्ट ने चोकसी के अपहरण और राजनीतिक प्रताड़ना के दावों को भी किया खारिज। काबुल में भारत का दूतावास फिर से खुला। काबुल में टेक्निकल मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा। 10 अक्टूबर को मुताकी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ की थी विस्तृत चर्चा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने अपने ही बेटे अकील अख्तर को बताया मानसिक रोगी। मीडिया से बातचीत में कहा नशे का आदी था उनका बेटा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ताड़का और भस्मासुर से की कांग्रेस की तुलना। कहा हिंदू धर्म को अपनी वाणी से भ्रष्ट करके करते हैं ये लोग अनादर। दिवाली के बाद सोना चांदी के दामों में आई भारी गिरावट। 1,23,907 पर आया सोना। 1.5 लाख प्रति किलो बिक रही चांदी। 12 साल में सबसे बड़ी गिरावट। युगांडा में हाईवे पर बस, ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत। 63 लोगों की मौत। गुलू शहर जाने वाले हाईवे पर 2 बसें और 2 दूसरी गाड़ियां टकराई। सड़कों का चौड़ा न होना हादसे की मुख्य वजह। अंबाला रेलवे स्टेशन पर उमड़ने लगी यात्रियों की भीड़। छठ पूजा के लिए घर लौटने को बेताब यात्री। ट्रेन में दरवाजा तोड़कर चढ़ने को मजबूर। स्टेशन पर फुटफॉल 50,000 से बढ़कर 80,000 तक पहुंचा। आप नेता नील गर्ग ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर उठाए सवाल। कहा पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी बेहतर। मनजिंदर सिरसा के बयान पर पंजाब भाजपा की लीडरशिप स्पष्ट करे अपना स्टैंड। जिला झज्जर में AQI आज भी 350 के पार। जहरीली हुई हवा। सफेद चादर से ढका आसमान। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। दिल्ली NCR में ग्रैप स्टेज 2 के प्रतिबंध लागू। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा डेथ मिस्ट्री में बड़ा ट्विस्ट। पिता का दावा। CBI ने बताया कि ये आत्महत्या नहीं मर्डर। एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बताया सबसे अहम सबूत। गुरुग्राम में कृत्रिम बारिश करवाए जाने पर विचार कर रहा नगर निगम। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नगर निगम यहां पर सक्रिय। पंजाब में 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक खेतों में पराली जलाने की 415 घटनाएं आई सामने। पिछले साल इसी अवधि में 1510 के करीब आए थे मामले। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर वासियों को दी बड़ी सौगात। 2 करोड़ की लागत से सीवर लाइन इंटरलॉकिंग सड़कों का होगा निर्माण। शिमला के जुंगा में 25 से 28 अक्टूबर तक होगा शिमला पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल। 15 विदेशी पैराग्लाइडर भी फेस्टिवल में लेंगे हिस्सा। नामी रेसलर ग्रेट खली भी इवेंट में होंगे शामिल। सोलन में विश्वकर्मा अनुयायियों के द्वारा की गई पूजा अर्चना। कारीगरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों की उतारी आरती। निर्माण, सृजन, शिल्प एवं वास्तु के देवता हैं भगवान विश्वकर्मा। बठिंडा के परसराम नगर गली नंबर 3 में भीषण आग की चपेट में आया गोदाम। लाखों रुपए का नुकसान। आग पर काबू पाने के लिए लगी 20 से 25 दमकल विभाग की गाड़ियां। यमुनानगर के जेठलाना में अवैध खनन के खिलाफ एनफोर्समेंट ब्यूरो टीम की बड़ी कार्रवाई। 20 ट्रॉलियां, 6 ट्रैक्टर मौके से काबू।
मौके पर पहुंची टीम को देखकर जंगल की ओर भागने लगे खनन माफिया। गुरुग्राम साइबर सिटी में सफाई व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने बढ़ाए कदम। डोर टू डोर कचरा संग्रहण में लगेंगी 800 गाड़ियां। BWG को ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन करने के लिए किया जा रहा प्रेरित। ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में एक दुकानदार को सोया चाप के 350 रुपए मांगना पड़ा महंगा। चाप खाने आए 5 युवकों ने पहले दुकान मालिक और फिर कारीगरों के साथ जमकर की मारपीट, फिर दुकान में की तोड़फोड़। पंजाब के मौसम को लेकर नई अपडेट। आने वाले सप्ताह में पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम रहेगा साफ। तापमान में कोई खासा बदलाव नहीं। रात के समय महसूस होगी हल्की ठंडक। पंचकुला के सेक्टर 27 स्थित ICICI बैंक में बड़ी चोरी की कोशिश नाकाम। सुरक्षाकर्मी की सतर्कता के चलते हुई नाकाम। अज्ञात व्यक्ति ने बैंक के पीछे से जाली काटकर अंदर घुसने की करी थी कोशिश। भिवानी में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। पूर्व मंत्री राम भजन के परिवार द्वारा आयोजित किया गया था कार्यक्रम। भिवानी जिले में पराली जलाने से रोकने के लिए प्रशासन तैयार कर रहा एक्शन प्लान। 3 स्टेप में होगी कार्रवाई। पराली प्रबंधन कल से लेकर आए गए नोडल ऑफिसर। पाकिस्तान विमेंस वनडे वर्ल्ड कप से हुआ बाहर। साउथ अफ्रीका ने 150 रन से हराया। अब 3 टीमों में सेमीफाइनल के चौथे स्थान की जंग। भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से मिलाया हाथ। एशियन यूथ गेम्स में 81-26 से हराया। क्रिकेट टीम ने नहीं मिलाया था हाथ। एक्टर व सिंगर ऋषभ टंडन का निधन। दिवाली मनाने घर गए थे, हार्ट अटैक से हुई मौत। सारा खान से शादी की खबरों से चर्चा में रहे थे ऋषभ टंडन। कनाडा में पंजाबी सिंगर पर फायरिंग का दावा। गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। लिखा, काहलो के पेट में मारी गई है गोली और दुश्मनों को कर रहा था फंडिंग। पंकज धीर को याद कर भावुक हुई बहू कृतिका सेंगर। दिवाली पर खली कमी। लिखा, किसी को खोने के बाद त्योहार लगता है भारी। न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स को पाने के लिए देखना न भूले डे टू डे न्यूज भारत और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। नमस्कार।